बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रमज़ान मुबारक की निस्बत से रोज़ाना एक रकू के खुलासे के हवाले से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज की नशिस्त में हम सूरह आल इमरान के रकू नंबर 6 जो कि तीसरे पारे का रकू नंबर 14 है, आयत नंबर 55 से लेके 63 पर मुश्तमिल है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके मज़ामीन पर गौर करेंगे। पिछले रकू में ईसा अलैहिस्सलाम की दावत, उनके रद्द अमल की बात हुई। इस रकू की इब्तदा रब्बे ज़ुल जलाल के ईसा अलैहिस्सलाम से खिताब से हो रही है। इस क़ौलुल्लाह या ईसा, याद करो जब अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मैं आपको पूरा पूरा कब्ज़ करने वाला हूँ और आपको अपनी तरफ जिंदा उठाने वाला हूँ और उन लोगों से आपको पाक करने वाला हूँ जिन्होंने आपका कुफ्र किया, और जिन लोगों ने आपकी पैरवी की उन्हें कुफ्र करने वालों के ऊपर क़यामत तक गालिब करने वाला हूँ। फिर मेरी तरफ तुम सबका पलटना होगा तो मैं तुम्हारे दरमियान फैसला कर दूंगा उस मामले में जिसमें तुम इख्तिलाफ करते थे। फिर जिन लोगों ने कुफर किया, यानी जो कुफर के मुर्तकिब करार पाएंगे, उन्हें सख्त अजाब दूंगा दुनिया में भी और आखिरत में भी, और उनका कोई मददगार नहीं होगा। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए उन्हें पूरा पूरा अजर दूंगा, चूंकि अल्लाह जुल्म करने वालों को महबूब नहीं रखता। अल्लाह ताला अपनी अतात करने वालों को, इंसाफ करने वालों को, तक़वा इख्तियार करने वालों को महबूब रखते हैं। दरमियान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयात में से ये हम आप पे तिलावत कर रहे हैं और ज़िक्र हकीम के अंदर से हम ये आपको ये ईसा अलैहिस्सलाम का तमाम अहवाल बता रहे हैं। यकीनन ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल, अब चूँकि बात हो रही है नसारा से, नसारा के अकायद का जो टेढ़ है उसे सामने रख के उन्हें हिदायत की तरफ लाना है, तो इस पहलू से फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला के नज़दीक मिसाल तो आदम अलैहिस्सलाम जैसी है। कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मट्टी से बनाया, फिर उन्हें फरमाया कुन फयकून। इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम को माँ के पेट में कलमा कुन से पैदा फरमा दिया। फ़र्क इतना है कि आदम अलैहिस्सलाम के बाप भी नहीं, माँ भी नहीं, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम के बाप नहीं, अलबत्ता माँ के बतन में अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से कलमा कुन से उनकी तख्लीक फरमाई। अल हक़्क़ु मिन रब्बिक फला तकुन मिनल मुमतरीन, यही हक है ए सुनने वाले, ए मुखातिब, तुम्हारे रब की तरफ से यही हक है, बस तुम शक करने वालों में से न बनना। बस जो कोई तुमसे इस मामले में झगड़ा करे, बस जो कोई आपसे है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मामले में झगड़ा करे, आपके पास इल्म आ जाने के बाद, तो आप उन्हें कहिए कि आओ हम अपने बेटों को बुलाते हैं, तुम अपने बेटों को बुला लो, हम अपनी औरतों को बुलाते हैं, तुम अपनी औरतों को बुला लो, हम खुद भी आते हैं, तुम खुद भी आओ। फिर हम मुबाहला करते हैं, इल्तिजा करते हैं, और हम झूठ बोलने वालों पे अल्लाह ताला की लानत की इल्तिजा करते हैं। यानी नसारा को मुबाला की जो दावत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, उसकी तफसील के ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो कुछ इन लोगों ने घड़ रखा है, ये सब बातिल है। हक ये है जो अल्लाह ताला अपनी किताब में से अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए बयान फरमा रहे हैं। इन्नहा वल क़ससुल हक़, यकीनन सच्चा वाक़या तो यही है, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की तख्लीक का, उनके रफ़े समावी का, ज़िंदा उठाए जाने का वाक़या तो यही है, और अल्लाह के ताला के सिवा कोई माबूद नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम को, मरियम को, जो 3 माबूद नसारा ने बना रखे हैं, उनकी कोई हकीकत नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और बेशक अल्लाह ताला ही गालिब हैं, हिकमत वाले हैं। फिर अगर ये लोग यानी नसारा भी मुंह मोड़ें तो फ़इन्नल्लाह अलीमुम बिल मुफ़्सिदीन, तो फिर इनको इनके हाल पे छोड़ दीजिए, चूँकि अल्लाह ताला इस तरह के फसाद करने वालों को खूब जानते हैं और उनसे निपटने की पूरी कुदरत रखते हैं। रब्बे ज़ुल जलाल हमें अपनी किताब मुबीन को समझने, अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।